देश में बढ़ा कोरोना रिटर्न का संकट। पिछले 24 घंटे में बेतहाशा बढ़े कोरोना मरीज। 53,480 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत। इस साल कोरोना से मरने वालों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में बड़ी चिंता। देश में अभी कुल 5,52,566 लोग कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 41,280 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आधी रात से लगने वाले लॉकडाउन का फैसला टला। फिलहाल 9 अप्रैल तक के लिए निर्णय। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में हुई भर्ती। 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 28,000 नए केस। 139 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस। 10 लोगों की जान गई। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला। 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे देना होगा 500 रुपए जुर्माना। यूपी में कोरोना रिटर्न का कहर। 24 घंटे में 918 नए कोरोना मरीज सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना ने ली जान। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 446 कोरोना केस सामने आए। कोरोना रिटर्न के बीच प्रयागराज से आई होली की डरावनी तस्वीर। हजारों की संख्या में सड़कों पर जुटे लोगों ने मनाया त्योहार। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना केस सामने आए। प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर में कोरोना रिटर्न का कहर। इलाके में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। आज गुवाहाटी पहुंचे कामाख्या मंदिर में देवी के किए दर्शन। विधिवत किया पूजा पाठ। राहुल गांधी बोले कांग्रेस बीजेपी नहीं है। पहले भी पूरे किए सारे चुनावी वादे, आगे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटीज दी हैं जी, थोड़ा आप उनको जानते हैं जी, ठीक है। वो हमारा इलेक्शन का मेन मुद्दा है। आज असम के चुनावी दौरे पर अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल में 2 रैली और एक रोड शो। बेलूर मठ भी जाने का कार्यक्रम। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चला गोत्र कार्ड। खुद को बताया शांडिल्य। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंदिर के पुजारी का हवाला देते हुए ममता बोली, पहले मेरा गोत्र मां माटी मानुष, लेकिन व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य। बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। गिरिराज सिंह बोले, हार के डर से ममता को याद आया गोत्र। नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। वहां तैनात की जाएंगी केंद्र बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ट्वीट कर पूछा, नंदीग्राम में जहां वो रहती है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में महिला से रेप हुआ। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? अमित शाह शरद पवार की गुजरात में गुप्त मुलाकात की चर्चा पर बोले केंद्रीय मंत्री अठावले, मुझे मीटिंग की जानकारी नहीं, लेकिन छिपकर मिलने की जरूरत नहीं। पवार एनडीए में आएंगे तो एक सक्षम किसान नेता मिलेगा। बीजेपी के साथ आते एनडीए में अगर शरद पवार जाते हैं तो एक सक्षम नेता एनडीए को मिल सकता है। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विचार करना चाहिए। छुपे छुपे मिलने की आवश्यकता तो नहीं है। जाहिर मिलकर निर्णय लेने का उनको अधिकार है। रामदास अठावले ने यहां तक कहा कि अजीत पवार के साथ पहले भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बोले, मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह चुका हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ही अगर बीजेपी के साथ आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी शरद पवार जी के साथ था, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर देने वाले अठावले ने सीएम उद्धव का इस्तीफा भी मांगा। बोले, वाजे की 100 करोड़ी उगाही के आरोपों में घिरी शिवसेना को अब सत्ता में रहने का हक नहीं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ी वसूली पर नहीं थम रही है सियासत। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पद पर बने रहते हुए खुद के खिलाफ करा रहे जांच, ये कितनी निष्पक्ष होगी? इन हालात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पीएम मोदी के क्राउन प्रिंस बताने पर
उदयनिधि स्टालिन ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने कल उदयनिधि पर पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने का आरोप लगाया था। उदयनिधि स्टालिन पीएम मोदी पर पलटवार में लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और वेंकैया नायडू का दिया हवाला। कहा, सभी जानते हैं पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नेताओं के साथ क्या किया। सिलीगुड़ी में बीजेपी के महिला मोर्चा ने टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुजुर्ग सोवा रानी की हत्या और नंदीग्राम में महिला से बलात्कार का उठाया मुद्दा। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में लगी आग। 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आई नौबत। सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग कैसे लगी, इसकी होगी जांच। दिल्ली के गांधीनगर में एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। सड़क पर जा रहे लोगों को भी कुचला। कश्मीरी गेट पर हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार। ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा नाता। बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। एयरपोर्ट से एनसीबी की टीम एजाज खान को पकड़ा था। पूछताछ के बाद की गिरफ्तारी। लाया थोड़ी गया भाई। हाँ जी, क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। लॉर्ड ऑफ ड्रग के नाम से मशहूर फारूक बटाटा से भी एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ बाद में उसे छोड़ा। फारूक के बेटे शादाब बटाटा की पिछले हफ्ते हुई थी गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्कूली बच्चों को नशे का शिकार बनाने वाले एक गिरोह को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लाखों के स्नैक बरामद। गढ़वाल में आग का तांडव। जंगल में लगी आग, रिहायशी इलाके तक पहुंची। स्कूल के करीब लपटें पहुंचने पर मचा हड़कंप। बाद में स्कूल के पास लगी आग पर पाया गया काबू। कोलकाता में भी एक मकान की 4थी मंजिल पर लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। गढ़वा में भी जंगल में आग का तांडव। 11 जगहों पर दहक रहा जंगल। लाखों की वन संपदा खाक, तमाम जानवरों की मौत। गुना में भी आग का कहर। हाई टेंशन वायर से लगी आग में अब तक जली 300 बीघा फसल।